Morning students, how are you? Welcome again in my YouTube channel Biology Classes. Myself Dr. राकेश शर्मा. स्टूडेंट्स आज आपके लिए मैं फिर एक वीडियो लेके आया हूँ और वो है फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं स्टूडेंट्स, उनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है. तो हमारी जो पिछली वीडियो थी बच्चों, वो मैंने आपको जैसे बताया था सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि जो हम क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे थे कि क्रॉस पॉलिनेशन के बाद जो हम कुछ प्लांट्स में क्या देखते हैं कि उनके अंदर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पाई जाती है. तो स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उससे आपको समझ में आया होगा कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी से क्या मीनिंग है. और पोलन पिस्टिल जो इंट्रैक्शन है उसमें वो भी हमने बताया था कि पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन क्या होती है, और फिर उसके बाद बताया था स्टूडेंट्स के सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी किसे कहते हैं. तो मान लीजिए सपोज अब स्टूडेंट्स कि जब पोलन ग्रेन्स फॉल डाउन करते हैं स्टिग्मा के ऊपर तो उनमें क्या होगा. अब आगे की जो प्रोसेस है, मान लेते हैं सपोज कि जो पोलन ग्रेन्स हैं और जो स्टिग्मा है दे आर कंपेटेबल, यानी कि उनमें किसी तरह का कोई रिजेक्शन नहीं है और वो स्टिग्मा उन पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि उनमें कोई ना तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं. अब तो जब पोलन ग्रेन्स फॉल डाउन करते हैं स्टूडेंट्स स्टिग्मा के ऊपर, तो ये उससे आगे का प्रोसेस होता है कि व्हेन द पोलन ग्रेन्स फॉल डाउन ओवर द स्टिग्मा व्हाट विल बी हैपन. फिर क्या होगा. अब तो उसके बाद क्या होता है कि जब कंपेटिबिलिटी यानी कि मैच कर जाती है, यानी कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं और जो स्टिग्मा है इन दोनों के केमिकल्स मैच कर जाते हैं, तो अब स्टिग्मा उन पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेट करने के लिए स्टूडेंट्स अलाउड कर देता है. अब मान लेते हैं कि पोलन ग्रेन्स भी राइट मेटिंग टाइप के हैं और जो स्टिग्मा है वो भी राइट मेटिंग टाइप का है. तो तब क्या होता है स्टूडेंट के जो पोलन ग्रेन्स हैं, अब ये पोलन ग्रेन्स उस स्टिग्मा के ऊपर जो पाए जाने वाले केमिकल्स हैं उनमें स्पेशली, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट में वाटर होता है और कुछ वाटर में जो डिजॉल्व केमिकल्स होते हैं लाइक जैसे कार्बोहाइड्रेट हैं यानी कि शुगर्स होती हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, तो ये पोलन ग्रेन्स जो क्या काम करेगा उस लिक्विड को अपनी जो बाहर वाली लेयर थी, बाहर वाली जो कोट होती है पोलन ग्रेन्स की, उस पोलन ग्रेन्स की उस लेयर के द्वारा उस लिक्विड को जब ये एब्जॉर्ब करते हैं तो उसके एब्जॉर्प्शन से क्या होगा स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे यानी कि एब्जॉर्प्शन होता रहेगा तो वो स्वेल करता रहेगा, यानी कि वो फूलता रहता है. और जैसे ही वो फूलता रहेगा तो हमने बताया था स्टूडेंट जब पोलन ग्रेन्स आते हैं किसी स्टिग्मा के ऊपर फॉल डाउन करते हैं किसी भी एजेंसी के थ्रू, चाहे वो एबायोटिक फैक्टर्स के थ्रू आ रहे हों या फिर वो जैसे बायोटिक फैक्टर के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, तो जब वो पोलन ग्रेन्स आते हैं तो आपने जैसे पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ी है कि उनमें क्या पाए जाते हैं. पोलन ग्रेन की जो आउटर यानी जैसे कहते हैं वॉल है, जिसका नाम हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स, इस आउटर वॉल को क्या कहते हैं हम, एक्साइन. ये एक्साइन है. तो इस एक्साइन में क्या होती हैं, इंटरप्शंस होती हैं. जैसे कहते हैं ना कहीं कहीं पर वो थिन वॉल्ड होती है और जहाँ जहाँ पर वो थिन वॉल्ड होती है उसी के लिए हमने एक टर्म्स आपको बताई थी, इसको कहते हैं स्टूडेंट्स जर्म पोर. तो जैसे यानी कि पोलन ग्रेन्स अब इसके ऊपर फॉल डाउन करने के बाद स्वेल करते हैं, यानी कि वो फूलते हैं धीरे धीरे, यानी कि वो थोड़े से फूलना स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स उसकी जो अंदर वाली लेयर है, अंदर वाली लेयर का क्या नाम दिया था हमने आपको बताया था, इसको इंटाइन कहते हैं. तो बाहर की एक्साइन है, अंदर वाली इंटाइन होती है और ये इंटाइन के अंदर क्या है, फिर इस इंटाइन जो इनक्लोज कर रही है इसमें वो होता है एक इसका जो जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म विद मेल गैमेटोफाइट, या उसमें आप कह सकते हैं दो सेल अगर ये स्टेज में आया है. अब स्टूडेंट देखो यहाँ ये देखने वाली बात होती है, पोलन ग्रेन्स दो स्टेज में आ सकते हैं. हमने पहले ही आपको बताया था जब ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कराई थी कि किसी भी प्लांट में जो पोलन ग्रेन्स आफ्टर एंथरडाइसेंस, यानी कि जैसे ही एंथरडाइज करते हैं या ब्रस्ट करते हैं तो उसमें से जो पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे स्टूडेंट्स वो दो स्टेज में निकल सकते हैं. पहली स्टेज बताई थी 2 सेल स्टेज, यानी कि जिसमें क्या होता है 2 सेल यानी कि उस पोलन ग्रेन्स के अंदर पाई जाती हैं. एक लार्जर सेल होती है जिसको हम वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल कहते हैं, और एक जो छोटी सेल होती है उसको हम क्या कहते हैं, जेनरेटिव सेल. जैसे मान लीजिए सपोज ये कोई लार्ज सेल हो इसके अंदर पोलन ग्रेन्स के अंदर, और ये इसी के यानी कि नीचे क्या होती है, ये स्मॉलर वाली सेल जिसको हम कहते हैं जेनरेटिव सेल. तो ये जेनरेटिव सेल होगी एक छोटी स्मॉलर, और जो लार्जर है इसको क्या कहते हैं, ट्यूब सेल के नाम से जानते हैं हम. ये ट्यूब सेल है या फिर इसको कहते हैं हम स्टूडेंट ये वेजिटेटिव सेल. अब देखिए इस पोलन ग्रेन के पास में या तो ये 2 सेल स्टेज हो सकती हैं,
हमने पहले बताया था आपको ये बात। और या फिर क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, ये पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में रिलीज हो सकते हैं। यदि बाय चांस ये 3 सेल स्टेज में आते हैं तो फिर इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो जेनरेटिव सेल्स होती है, ये जेनरेटिव सेल डिवाइड करके अब एक और सेल बना लेगी। इसका मतलब इसमें 2 सेल हो जाती हैं। अब ये इन दोनों सेल को हम क्या कहते हैं, इनके मेल गैमीटोफाइट्स, यानी कि इसमें क्या होगी स्टूडेंट, 2 मेल गैमीटोफाइट होते हैं और एक फिर क्या होती है, एक ट्यूब सेल या जिसको हम वेजिटेटिव सेल कह रहे हैं। तो स्टूडेंट अब ये 2 कंडीशंस हैं इस पोलन ग्रेन के पास, तो या तो ये 2 सेल स्टेज में आएगा यहाँ, या फिर वो 3 सेल स्टेज में आते हैं। तो मान लेते हैं सपोज वो चाहे वो 2 में आ रहे हों, अगर 2 में आते हैं तो देखो स्टूडेंट यहाँ क्या होगा, फिर वो पोलन ट्यूब जब ये यानी कि ये ग्रो करेगा, जब पोलन ग्रेन यहाँ पर जर्मिनेट करता है तो जर्मिनेट करने के बाद में इसमें से पोलन ट्यूब निकलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे ये मटेरियल को एब्जॉर्ब करता रहेगा, पोलन ग्रेन जितने भी गिरते हैं, अब ऐसा भी नहीं है कि एक ही सिंगल पोलन ग्रेन फॉल डाउन करता है स्टूडेंट, इसमें नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स फॉल डाउन कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ये पोलन ग्रेन्स यहाँ से उस मटेरियल को जो स्टिग्मा के ऊपर पाया जाता है, एक जैसे कहते हैं जो एक लिक्विड या जैसे कहते हैं ये मटेरियल है, इसको जैसे जैसे ये एब्जॉर्ब करते रहेंगे तो ये फूलते रहेंगे, और फूलने के बाद जैसे इसमें एक प्रेशर बिल्डअप होता है तो उस प्रेशर के कारण क्या होती है, इसमें से एक छोटी सी प्रोट्रूबरेंस लाइक स्ट्रक्चर, एक यानी कि स्मॉल जैसे कहते हैं प्रोट्रूबरेंस मीन्स यानी कि एक आउट ग्रोथ निकलना आरंभ हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, और वो किसी एक पोर से निकल जाएगी जिसका नाम अभी हमने बताया था, उसको क्या कहते हैं, जर्म पोर। तो वो किसी एक जर्म पोर से क्या करती है, उसका जो इंटाइन वाला पार्ट है वो प्रेशर के कारण किसी एक में से निकलना धीरे धीरे ना स्टार्ट कर देगा, एक छोटी सी प्रोट्रूबरेंस एराइज करती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पोलन ट्यूब। तो यानी कि इनिशियल स्टेज में जब ये गिरते हैं उस टाइम तो इसमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है इस पोलन ग्रेन के अंदर स्टूडेंट्स, वो तो इसके अंदर पाया जाने वाला जो रिजर्व फूड मटेरियल है, उसी से ये एनर्जी लेके ना पोलन ट्यूब को बनाने की कोशिश करता है, यानी कि ग्रोथ करने की कोशिश करता है। फिर धीरे धीरे क्या है, जैसे फिर यहाँ से मटेरियल आना स्टार्ट कर देता है और उस मटेरियल से एनर्जी एक तरह से अपने अंदर बिल्डअप कर रहा है, और फिर उससे ये पोलन ट्यूब आगे बढ़ रही है। तो जैसे जैसे अब ये पोलन ट्यूब यहाँ से निकलेगी तो ये पोलन ट्यूब छोटी सी यानी कि जैसे कहते हैं एक आउट ग्रोथ के रूप में होती है स्टूडेंट। तो ये अब पोलन ट्यूब अब यहाँ से स्टिग्मा को क्रॉस करेगी। अब आप मान लीजिए सपोज जैसे क्या है कि अगर मान लीजिए स्टिग्मा सॉलिड है, जैसे क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में जो स्टाइल है या स्टिग्मा की जो सेल्स होती हैं वो थोड़ा हॉलो हो सकती है, यानी कि वहाँ पर स्पेस होता है जिसमें से ये पोलन ट्यूब आगे बढ़ सकती है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स कि जहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो स्टिग्मा की सेल्स होती हैं बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली होती हैं, और उनकी जो स्टाइल है वो स्टाइल भी क्या होती हैं, बहुत सारे प्लांट्स में हम ये भी देखने को मिलता है उनमें कि वो सॉलिड होती हैं। तो ये जो सॉलिड यानी कि स्टाइल होगी, इसके बीच में जो यानी कि सेल्स होती हैं, टिश्यू जो होंगे वो होते हैं क्या, कंडक्टिंग टिश्यू, यानी जिनको हम ट्रांसमिटिंग टिश्यू कहते हैं। तो ये अगर बाय चांस हम ऐसी कोई स्टाइल देखते हैं जन प्लांट्स में, तो वहाँ क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई स्टाइल सॉलिड है, तो जैसे जैसे ये पोलन ट्यूब थोड़ा सा ग्रो करेगी स्टूडेंट्स, तो इस पोलन ट्यूब की जो टर्मिनल यानी कि सेल्स होती हैं, इस जो पोलन ट्यूब की या टिप्स वाली जो सेल्स होती हैं, वो कुछ ऐसे केमिकल्स, स्पेशली कौन से केमिकल्स, यानी कि एंजाइम्स जैसे पेक्टिनेज, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। तो जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं उनमें पेक्टिनेज भी हैं, तो वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इनकी जो ये सेल्स होती हैं उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खा जाते हैं, जैसे कहते हैं ना, उनको लाइस कर देते हैं, उनको डिज़ोल्व कर देते हैं, उनके बीच में एक जगह बना देते हैं जिससे इस पोलन ट्यूब को अंदर एंटर करने की एक जगह बन जाती है, स्पेस बन जाता है, या पैसेज यानी जैसे कहते हैं क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट। तो उसी पैसेज से क्या होगा, उसी पैसेज से धीरे धीरे ये पोलन ट्यूब आगे बढ़ती रहेगी, यानी कि रन करती रहती है। यहाँ से यानी कि सेल हटती रहेंगी और ये जो पोलन ग्रेन है एक तरह से अपनी पोलन ट्यूब को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो जैसे जैसे ये पोलन ट्यूब आगे बढ़ती रहेगी, इसका जो कंटेंट है, जो पोलन ग्रेन का कंटेंट होता है स्टूडेंट, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म विद यानी जैसे कहते हैं वेजिटेटिव सेल, और या तो दो उसके अंदर मेल गैमीटोफाइट होंगे स्टूडेंट्स, या फिर उसके अंदर एक जेनरेटिव सेल होगी। अगर मान लेते हैं उसके अंदर एक जेनरेटिव सेल थी, तो मैंने बताया था पोलन ट्यूब्स के अंदर अब वो कंटेंट जैसे जैसे आगे भरता चला जाएगा, इसमें फिल होता चला जाएगा, तो ये जो वेजिटेटिव सेल है इसका न्यूक्लियस तो कहाँ आ गया इस पूरे के यानी कि ट्यूब में, वो इसके जो टिप्स है थोड़ा सा बिल्कुल यानी जैसे कहते हैं टिप्स के थोड़ा सा पीछे यहाँ आके रुक जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो मेन जेनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करेगा, अगर मान लीजिए 2 सेल स्टेज में है, अगर ये
2 सेल स्टेज में आता है स्टूडेंट, तो क्या होगा, जेनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करके 2 न्यूक्लियाई बना के यानी कि एक तरह से 2 सेल बना लेगा। अब यहाँ 2 सेल यानी या 2 जैसे कहते हैं मेल गैमेटोफाइट बन जाते हैं। और यदि ये बाय चांस ऑलरेडी 3 सेल स्टेज में आया है, फिर इसमें कोई चेंज नहीं होता है स्टूडेंट, फिर एक वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियाई है वो कहाँ एक तरह से ये ऑक्यूपाई हो गया, जो पोलन ट्यूब्स की जो टिप्स होती है उससे थोड़ा सा पीछे की साइड में, और उसके बाद उसके पीछे कौन से हैं, दोनों मेल गैमेटोफाइट होते हैं। तो ये इस तरह से स्टूडेंट इसका अरेंजमेंट हो जाता है, और ये पोलन ट्यूब धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी, आगे चलती रहेगी, और जैसे ही ये ओवरी के अंदर अब पहुँचती है, अब ये पोलन ट्यूब्स का जो टिप्स है वो जैसे जैसे ओवरी के अंदर एंटर करेगा, ओवरी में अब अंदर घुसता है, तो ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल हैं स्टूडेंट्स। अब वो ओवूल जो है वो ओवूल के नंबर कितने हैं, जैसे आपको हमने पीछे बताया था कि एक सिंगल यानी कि ओवूल भी किसी ओवरी में हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अगर आप मैंगो देखते हैं, जैसे जितने भी आपने ऐसे फ्रूट देखे जिनमें एक ही सिंगल सीड डेवलप होता है, तो वो क्या है, वो ऐसे यानी कि आप उनको कहिए ओवरी कि जिसके अंदर केवल एक ही सिंगल क्या है, ओवूल होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल होता है इट विल चेंज इनटू सीड, वो सीड बनाएगा। तो ओवूल तो सीड बनाते हैं, और ओवरी क्या बनाती है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो फ्रूट के अंदर सीड होगा, तो अगर मान लीजिए किसी फ्रूट में एक ही सिंगल सीड है तो इसका मतलब उसमें एक ही ओवूल था, और जिसमें बहुत सारे नंबर्स में सीड बनते हैं इसका मतलब वो क्या है, उसमें नंबर ऑफ ओव्यूल होते हैं। तो वो क्या होंगे, इतने ही सारे पोलन ग्रेन्स जो है उसमें वहाँ आते हैं, जर्मिनेट करते हैं, क्योंकि सभी ओवूल को के अंदर क्या है, एक फीमेल गैमेटोफाइट होता है। तो उनको यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है, यानी कि उसका जो एम्ब्रियो सैक है उसमें एक एग सेल होती है, और जैसे हमने बताया भी था, आप जब एक एम्ब्रियो सैक को पढ़ोगे स्टूडेंट तो हमने बताया था, जब उसका डेवलपमेंट बताया था कि एक एम्ब्रियो सैक में 7 सेल स्टेजेस होती हैं, यानी कि 7 सेल्स पाई जाती हैं। उन 7 सेल्स में क्या होती हैं, जो उनका एम्ब्रियो सैक का माइक्रोपाइलर एंड होता है, वहाँ पर 3 सेल्स कंबाइंड होकर एग एपरेटस बनाती हैं, जिनमें मिडिल वाली सेल एग होती है, और उसके दोनों लेटरल साइड की जो सेल होती हैं स्टूडेंट, उनको हम क्या कहते हैं, उन दोनों लेटरल साइड की जो सेल्स हैं उन दोनों सेल्स को हम कहते हैं सिनर्जिड्स। तो जैसे मान लो सपोज ये इसका ओवरी है, ओवरी में ये ओवूल है स्टूडेंट, और इस ओवूल के अंदर क्या है, ये एम्ब्रियो सैक है, यानी कि इसका फीमेल गैमेटोफाइट। इस फीमेल गैमेटोफाइट में 7 सेल स्टेज कौन कौन सी, जैसे देख रहे हैं आप, ये जो माइक्रोपाइलर एंड है इसका, इस माइक्रोपाइलर एंड पे ये एग एपरेटस है, जिसमें सेंट्रली लोकेटेड एग सेल है, और इसके दोनों साइड में लेटरल साइड में क्या है, एक एक जैसे सिनर्जिड्स होते हैं स्टूडेंट। इसी तरह से इसके चैलाजा एंड पे क्या होती हैं, 3 सेल होती हैं, इनको हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, और जो इसका सेंटर में होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो मिलके एक सेकेंडरी न्यूक्लियस, या हम जिसको क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल्स कहते हैं, विच कंटेन द 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, जिसमें 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं। तो इस तरह से ये 7 सेल स्टेज या 8 न्यूक्लिएट स्टेज भी आप कह सकते हो। इसमें 8 न्यूक्लिय यानी जैसे कहते हैं न्यूक्लियाई होते हैं स्टूडेंट्स, तो ये 8 तो न्यूक्लियाई कह सकते हो आप इसको, और या फिर इसको हम 7 सेल्ड स्टेज का नाम भी दे सकते हैं एम्ब्रियो सैक को, क्योंकि इसमें 7 सेल होती है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, जैसे पोलन ट्यूब एंटर करेगी ओवरी, और ओवरी से कहाँ जाएगी, वो ओव्यूल के अंदर जाती है। तो जैसे जैसे वो ओवूल के अंदर जाएगी, तो अब देखिए अब ये क्वेश्चन आता है कि वो ओवूल में किस रास्ते से एंट्री करेगी। मान लीजिए पोलन ट्यूब कहाँ से है, यानी कि उसमें अंदर पेनिट्रेट करती है, उसमें कहाँ से धंसती है, कहाँ से एंट्री होती है उसकी, तो ये डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट। जैसे स्टूडेंट इसमें 3 जगह से पोलन ट्यूब की एंट्री हो सकती है किसी भी ओवूल के अंदर, यानी कि जैसे कहते हैं कौन कौन से वो रास्ते हो सकते हैं स्टूडेंट्स, उनमें पहला तो सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में हम देखते हैं, उन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में क्या होता है स्टूडेंट, उन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में पाई जाती है पोरोगैमी। पोरोगैमी से क्या मीनिंग होता है कि व्हेन द पोलन ट्यूब एंटर थ्रू द माइक्रोपाइल। अगर मान लीजिए कोई पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल वाले एंड से एंटर कर रही है तो इसका मतलब वो है पोरोगैमी, क्योंकि ज़्यादातर मोनोकोट के जो प्लांट्स होते हैं या जो डाइकोट के प्लांट होते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, उनमें पोरोगैमी पाई जाती है। तो वो उसमें यानी कि जो माइक्रोपाइल वाला एंड होता है, माइक्रोपाइल आप समझते होंगे जब आपने एक ओवूल की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी जहाँ पर इंटेगुमेंट नहीं होते, तो एक छोटी सी जैसे कहते हैं एक गैप छोड़ देते हैं, या जैसे कहते हैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं स्टूडेंट, तो उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो मेनली क्योंकि हम प्लांट्स में यही देखते हैं कि उनमें जो पोलन ट्यूब की एंट्री होती है वो माइक्रोपाइल से होती है, और माइक्रोपाइल से यदि पोलन ट्यूब एंटर करती है तो स्टूडेंट उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं हम जैसे पोरोगैमी।
तो ये पोरोगैमी का बेस्ट एग्जाम्पल आप इसमें लिली का दे सकते हो यार, जैसे जो हम लिली में देखते हैं, या जैसे पॉलीगोनम टाइप का जो डेवलपमेंट आप जो पढ़ते हो प्लांट में, तो जो पॉलीगोनम है उसमें भी आपको पोरोगैमी ही मिलेगी। यानी कहने का मतलब है कि जो पोलन ट्यूब्स है वो कहाँ से अंदर जा रही है ओवूल के अंदर, वो माइक्रोपाइल वाले एंड से जाती है। दूसरा, लेकिन इसके अलावा कौन सा ऑप्शन हो सकता है कि हम कुछ प्लांट्स में ऐसे भी देखते हैं कि जो ये पोलन ट्यूब है स्टूडेंट्स, वो चैलेजा वाले एंड से भी एंट्री कर सकती है। अगर मान लीजिए पोलन ट्यूब चैलेजा वाले एंड से अंदर एंट्री करती है स्टूडेंट, तो उसके लिए टर्म्स हम जो टर्म्स यूज करते हैं वो टर्म है क्या, चैलेजोगैमी। यानी जैसे चैलेजा हो गया तो चैलेजोगैमी का नाम देते हैं। तो जो चैलेजोगैमी है वो उसका बेस्ट एग्जांपल आप जैसे कैसूराइना का प्लांट देख सकते हैं। कैसूराइना में हम क्या देखते हैं स्टूडेंट, उसमें चैलेजोगैमी पाई जाती है। और इसके अलावा एक तीसरा ऑप्शन भी प्लांट्स में देखने को मिलता है कि जब वो पोलन ट्यूब या तो जैसे कहते हैं ना वो माइक्रोपाइल एंड से एंट्री हो रही उसकी, ना ही वो चैलेजा एंड से एंट्री हो रही उसकी, तो फिर वो कहाँ से जाती है, वो किसी साइड से भी चली जाती है, लेटरल साइड से। यदि मान लेते हैं वो पोलन ट्यूब लेटरल साइड से एंटर करती है ओवूल में, तब हम उसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं स्टूडेंट, वो टर्म होती है मीजोगैमी। और मीजोगैमी का जो अब सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो कुकरबिट्स में देख सकते हो आप। जो कुकरबिटेसी फैमिली के प्लांट्स होते हैं, कुकरबिटा यानी जैसे जो ये खीरे होते हैं, ठीक है, या और जो जैसे आप जानते हैं जो लौकी हैं, तोरी हैं, जो यानी कि ये बेलों वाले प्लांट्स होते हैं, उनको हम कुकरबिटेसी फैमिली रखते हैं। तो जो कुछ कुकरबिटा के जो प्लांट हैं उनमें मीजोगैमी के द्वारा, यानी कि एक तरह से जो मीजोगैमी है, मीजोगैमी से मतलब यानी कि लेटरल साइड से पोलन ट्यूब की एंट्री हो सकती है। तो चलिए ये तो इसके रास्ते हुए। अब मेजॉरिटी में क्योंकि हम ज़्यादातर जो पौधों में देखते हैं वो पोरोगैमी है स्टूडेंट्स, यानी कि वो माइक्रोपाइल से जाते हैं। तो जैसे ही माइक्रोपाइल से जाते हैं अब, तो आपने स्टूडेंट अब थोड़ा सा एम्ब्रियो सैक के अंदर आ जाइए। तो जब आपने देखा होगा, मान लीजिए सपोज हमारे पास में जैसे ये एम्ब्रियो सैक है, तो इस एम्ब्रियो सैक में मान लेते हैं ये माइक्रोपाइल है, तो माइक्रोपाइल वाला एंड है इसमें। तो इस माइक्रोपाइल एंड पे आपने पढ़ा है कि इसमें कितनी सेल होती है स्टूडेंट, इस माइक्रोपाइलर एंड पे ये 3 सेल मिलके बनाती हैं एग एपरेटस। ये एग एपरेटस है, ठीक है, पूरा, जिसमें 2 सेल होती हैं लेटरल साइड की, इनको तो कहते हैं हम सिनर्जिड। ये तो सिनर्जिड्स होते हैं दोनों, इनको कहते हैं सिनर्जिड्स। और इसके जो ये बीच वाली सेंट्रल वाली जो सेल होती है स्टूडेंट, ये थोड़ी लार्जर सेल होती है। इस लार्जर वाली सेल को क्या कहते हैं हम, ये एग कहते हैं। अगर हम इन तीनों को मिला दें, दोनों लेटरल साइड की जो सेल हैं और सेल्स होती हैं, और एक जो मिडिल वाली सेल है, इसको भी अगर हम इसी के साथ इंक्लूड कर दें, तो तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ये एग एपरेटस। ये एग एपरेटस स्टूडेंट्स बन गया। इसके अलावा अब क्या होता है इस एम्ब्रियो सैक के अंदर, यानी कि जो इसका फीमेल गैमेटोफाइट है, ये इसका चैलेजा एंड है। मान लीजिए ये तो हो गया इसका माइक्रोपाइल एंड, ये तो इसका माइक्रोपाइल एंड हो गया। और जो माइक्रोपाइल के अलावा ये वाला कौन सा एंड है इसका, ये चैलेजा एंड हो गया। ये चैलेजा वाला इसका एंड है। और इसमें आप कौन सी सेल देखते हैं, इसमें ये 3 सेल होती है स्टूडेंट, यानी कि एक सेल जो है इसको ये पहली एंटीपोडल, दूसरी एंटीपोडल, तीसरी, यानी कि 3 जो सेल होती हैं ये, इनको तीनों को मिला के हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। तो ये एंटीपोडल सेल्स हैं। और जो बीच में सेंटर में, यानी कि ये सबसे बड़ी सेल होती है, इस बीच वाली सेल में क्या है स्टूडेंट, इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई एक साथ मिलके और एक यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। ये एक क्या बन गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं ये, और ये दोनों न्यूक्लियाई मिलके एक सेल बना दी। इसको आप कह सकते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, और या इसका एक नाम दे सकते हैं स्टूडेंट, ये है सेंट्रल सेल। ये सेंट्रल सेल हो गई। तो इस तरह से इसमें 7 सेल स्टेज है। अब मान लीजिए यहाँ से जब पोलन ट्यूब अंदर जाएगी स्टूडेंट, तो इस पोलन ट्यूब में अब हमने बताया आपको क्या होते हैं, 2 फंक्शनल मेल गैमेटोफाइट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, कि उनमें 2 फंक्शनल मेल गैमेटोफाइट होते हैं और बोथ यानी पार्टिसिपेट इन द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये प्लांट में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उनमें दोनों यानी ये पोलन ग्रेन्स के जो मेल गैमेटोफाइट हैं ये भाग लेते हैं। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, जो अब हमने इसमें एक और स्ट्रक्चर है, जैसे ये सिनर्जिड सेल्स होती हैं, तो सिनर्जिड सेल्स में क्या निकली होती हैं, बहुत छोटी छोटी फिंगर लाइक हमने बताई थी स्ट्रक्चर्स निकलती हैं स्टूडेंट। इन फिंगर लाइक जो प्रोसेसेस हैं, इनके लिए हमने नाम दिया था आपको, क्या है इसमें, ये एक तरह से ना फिम्बरी के नाम से जानते हैं इनको। ये फिम्बरी होती हैं, बहुत छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं। तो ये जो फिम्बराई हैं,
इनमें का रोल क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, ये पोलन ट्यूब को डायरेक्टेड करती हैं, या एक तरह से इसमें से कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट्स होते हैं, वो केमिकल अपनी तरफ उस पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे समझते हो ना आपके भी, उसमें एक कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है, जो पोलन ट्यूब है वो मूव कर रही है किसके एक्शन के द्वारा, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट के द्वारा। कीमोट्रॉपिक क्या होता है, व्हेन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी मूव टूवर्ड्स द केमिकल, यानी कुछ केमिकल्स की तरफ किसी प्लांट के किसी भाग का मूव करना। तो यहाँ पर पोलन ट्यूब क्या कर रही है, वो उन केमिकल की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो इसका मतलब जो सिनर्जिस्ट होते हैं, सिनर्जिस्ट का यही रोल माना जाता है कि ये सिनर्जिस्ट काम क्या करते हैं, ये जो अपने द्वारा कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं जिससे कि वो पोलन ट्यूब को डायरेक्ट करते हैं। तो जैसे ही पोलन ट्यूब अंदर जाएगी तो इसमें से एक किसी यानी कि सिनर्जिस्ट के अंदर ये एंटर कर जाती है, और जिसके अंदर ये एंट्री करेगी उस सिनर्जिस्ट के अंदर एंट्री करती इसका जो टिप्स है पोलन ट्यूब का, वो जैसे डिजेनरेट हो जाता है, वो यानी कि तरह से फट जाती है वहाँ से। और फटने के बाद क्या करेगी, वो दोनों मेल गैमेटोफाइट को रिलीज कर देगी, और जो उसका वेजिटेटिव सेल है वो लगभग डिजेनरेट हो जाती है, उसका कोई विशेष रोल होता ही नहीं इसमें। तो वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो तो डिजेनरेट हो गया। अब बच के दो मेल गैमेटोफाइट फंक्शनल, उनमें एक मेल गैमेटोफाइट तो स्टूडेंट किसके साथ फ्यूज कर जाता है, वो तो कर जाता है फ्यूजन उस एग सेल के न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको तो कहते हैं सिनगैमी। ये सिनगैमी है, यानी कि एक तरह से फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे उसको, सिनगैमी, यानी कि फर्टिलाइज। एक तो फर्टिलाइजेशन ये हो गया, इसको क्या कहते हैं, या इसको जेनरेटिव जैसे कहिए, जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं स्टूडेंट। ये जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन है व्हेन द, यानी कि वन मेल गैमेटोफाइट या वन जैसे कहते हैं जो न्यूक्लियस है ऑफ द मेल गैमेटोफाइट फ्यूज विद द एग सेल न्यूक्लियस। जब वो एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा तो ये क्या बन जाएगी, अब ये डिप्लॉयड एक सेल बन जाएगी। डिप्लॉयड यानी जैसे कहते हैं एक जाइगोट बन गया, ये तो बन जाता है स्टूडेंट जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और जब ये जाइगोट बनेगा तो इट विल चेंज इनटू, यानी कि इट विल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। बाद में जाइगोट जो है डेवलप करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। और इसका जो दूसरा मेल गैमीट है, यानी कि जो दूसरा मेल गैमेटोफाइट है स्टूडेंट, वो क्या करता है, वो फ्यूज करता है किसके साथ, वो फ्यूज करता है इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, जिसमें दो यानी कि पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो दो पोलर न्यूक्लियाई ये हैं, और एक न्यूक्लियस किसका है, उस मेल गैमेटोफाइट का। तो एक मेल गैमेटोफाइट जो हो गया इसका न्यूक्लियस हो गया, और दो इसमें पोलर न्यूक्लियाई हो गए। तो तीनों का फ्यूजन जब होगा तो इससे क्या बनेगा, इससे 3N, ये हो गया 3N, यानी कि ट्रिप्लॉइड। ये एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगी जिसको क्या कहेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। ये PEN बना लेता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। आफ्टर डेवलपमेंट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विल चेंज इनटू एंडोस्पर्म, जो एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, यानी कि जिसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं। तो ये एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट। और जो बाकी की तीन जो सेल होती हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं, इनको हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। ये धीरे धीरे डिजेनरेट होना स्टार्ट कर देती है। तो पूरे इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर अब दो यानी कि स्ट्रक्चर्स रह जाती हैं स्टूडेंट। कौन कौन सी, एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि जो बाद में डेवलपमेंट के द्वारा क्या बनाता है, ट्रिप्लॉइड, यानी जैसे कहते हैं 3N, एक एंडोस्पर्म बनाने का काम कर रहा है, यानी जिसमें न्यूट्रिटिव टिश्यू यानी कि भरा होगा, जिसमें न्यूट्रेंट भरे होते हैं, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को यानी कि न्यूट्रेंट प्रोवाइड करते हैं। और एक क्या रह जाता है, जाइगोट है। जाइगोट आफ्टर यानी कि जैसे कहते हैं डेवलपमेंट विल चेंज इनटू एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो में बदल जाता है। और बाकी के जैसे धीरे धीरे दोनों सिनर्जिड्स यानी कि जैसे कहते हैं ये डिजेनरेट हो जाते हैं। जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस था वो डिजेनरेट हो गया, और जो तीनों एंटीपोडल सेल्स होती हैं स्टूडेंट, वो डिजेनरेट हो जाती हैं। इस तरह से इस यानी कि पूरे एम्ब्रियो सेक में 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है। 2 बार से मतलब 1, यानी कि जैसे कहते हैं जो पहला यानी फर्टिलाइजेशन, इन 1 फर्टिलाइजेशन, पहले फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, 1 मेल गैमीट फ्यूज विद द एग सेल। एक मेल गैमीट जो है फ्यूज कर रहा है किसके साथ, एक एग सेल के साथ। तो उससे तो क्या बन रहा है, जाइगोट, या जिसको हम कहते हैं जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। और दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरी बार उसका दूसरा मेल गैमेटोफाइट किसके साथ फ्यूज कर रहा है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ है, जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर हम सेंट्रल सेल कर रहे हैं, सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज कर रहे हैं। और उसको क्या कहते हैं, एक नाम दूसरा भी देते हैं, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। यानी कि 2 फर्टिलाइजेशन हुए, एक जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन और दूसरा हुआ
वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। बोथ द यानी फर्टिलाइजेशन जेनरेटिव एज वेल एज वेजिटेटिव कंबाइंड टूगेदर मेक द डबल फर्टिलाइजेशन। इसलिए जितने भी एंजियोस्पर्मी प्लांट होते हैं स्टूडेंट, उनमें क्या हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि उनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन है। डबल से मतलब है 2 बार, यानी इसको ही हम क्या कह रहे हैं, या जैसे ये ट्रिपल फ्यूजन हुआ है, यहाँ तो ट्रिपल फ्यूजन हुआ है, ट्रिपल से मतलब 3 यानी कि न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर ये जाइगोट हो रहा है, यानी कि एक तरह से ट्रिपल फ्यूजन ये वाला होता है, जिससे क्या बनेगा ट्रिपल फ्यूजन से एंडोस्पर्म। और जो ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है जेनरेटिव जो फर्टिलाइजेशन जिसको हम कह रहे हैं, इससे क्या बनता है, जाइगोट, जो आफ्टर डेवलपमेंट चेंज हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर। तो इस तरह से जो स्टूडेंट क्या होगा फिर आफ्टर यानी कि डेवलपमेंट, इनका हम देखते हैं कि एंडोस्पर्म कैसे डेवलप करेगा, और फिर उसमें जो जाइगोट है वो कैसे एम्ब्रियो बनाता है। तो हम इसको पूरे को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो आपको बच्चों मेरी ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।